Dear student, today's point defects in non-stoichiometric crystals. The compound in which the ratio of positive and negative ions present in the compound differs from the required by ideal chemical formula of the compound are called non-stoichiometric compound. For example, जैसे वेनेडियम ऑक्साइड, तो वेनेडियम का जहाँ X लाइज बिटवीन 0.6 एंड 1.2, तो ऐसी कंडीशन जहाँ के कोई पार्टिकल का हम सोडियम क्लोराइड की तरह फिक्स नहीं कर सकते कि इसमें 1 एटम सोडियम है 1 एटम क्लोरीन है। जब कहीं भी रेशियो अगर डिस्टर्ब है तो वहाँ ऐसी कंडीशन को हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहेंगे। एक दूसरा ऐसे ही एग्जाम्पल है फेरस ऑक्साइड FeO। यहाँ आइडियल कंपोजिशन आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इट्स, क्योंकि आयरन जो है 0.93 फ्रैक्शनल वैल्यू से 0.96 में होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स, क्योंकि हम उनको एक परफेक्ट फॉर्मूले के द्वारा शो नहीं कर सकते। एक ना एक एटम उनमें कहीं ना कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू रखता है या इम्परफेक्ट वैल्यू को शो करेगा। दे आर नॉट सो देयर डेफिनेट फिगर। सो नॉन स्टोइकोमेट्रिक बिहेवियर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड, और उनमें भी आप देखेंगे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो हैं इस तरह के नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स को बनाएंगे। हाँ, एल्कली मेटल इस तरह के कंपाउंड नहीं बनाते तो वो कंसीडर स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल्स में होंगे। सो नॉन स्टोइकोमेट्रिक क्रिस्टल में भी दो तरह के डिफेक्ट हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरे हम देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो स्टूडेंट, फर्स्ट वन है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। व्हेन पॉजिटिव आयन आर इन एक्सेस दीज में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग टू वेज। जब मान लीजिए पॉजिटिव आयंस ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएं नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंडीशन में, तो वहाँ हम उनको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि कैटायन बढ़ रहे हैं। तो ये भी देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट है एनायन वैकेंसीज, व्हेन नेगेटिव आयंस मे बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स लीविंग होल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन एंट्रैप्ड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एग्जाम्पल, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड in an atmosphere of sodium vapor, the excess of sodium atoms are deposited on the surface of crystal. The electrons trapped in anion vacancies are referred to as F-center, means from German word Farbe-Center, meaning colorless. The impart yellow color to the crystal of NaCl. The color result by excited from these electrons when they absorb energy from the visible light falling on the crystals. सो एनायन वैकेंसीज आपकी तब होंगी जब कहीं कोई कंडीशन से मान लीजिए आपका एनायन वहां से डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को ट्रैप करने के लिए कैटायन उसको कैरी करेगा। ऐसी कंडीशन जहां बहुत सारे कैटायन उसको ट्रैप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी को या एनायन वाली वैकेंसी को, तो हम उसको कहते हैं F सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे इसमें सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम की एक्सेस वाले एटमॉस्फेयर में अगर हीटेड किया जाए तो ऐसी कंडीशन में कुछ वो येलो कलर को बनाना शुरू करेगा। तो येलो कलर जहां पाए जा रहे हैं, येलो कलर टू द क्रिस्टल्स, सो कंसीडर एज ए F सेंटर। ये कंडीशन कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन आपके एक्साइटेड स्टेट में हो और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगे, तो विजिबल लाइट जो वो एब्जॉर्ब करेंगे क्रिस्टल उसी तरह के कलर को शो करेगा। तो एनायन वैकेंसीज आपकी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में है। सेकेंड टाइप है एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टियल साइट्स। जब कैटायन एक इंटरस्टियल साइट पे आपको मिल जाए, और जैसे कि दीज आर एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टियल साइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द अनदर इंटरस्टियल साइट टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड, white in color at room temperature, on heating it loses oxygen reversibly at high temperature and turns yellow in color। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जिंक ऑक्साइड जिंक को रिमूव कर देगा, और जाहिर सी बात है जब जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो रिलीज करेगा। ये कैटायन क्या होगा? ये कैटायन चार्ज होने के बाद अपनी वैकेंसी से कहना चाहिए इंटरस्टियल साइट्स पे फाइंड आउट होंगे, और ऐसी कंडीशन पे आपके इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इंटरस्टियल साइट पे आ जाएंगे। तो ऐसे को हम एक्सेस कैटायन को इंटरस्टियल साइट्स पे पाते हैं जो अपनी प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएं। सो एक्सेस Zn2 पॉजिटिव आयंस आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टियल साइट एंड इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे उतने जो है आपके आयन कहना चाहिए इंटरस्टियल साइट्स पे आएंगे। इससे होता क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चूंकि हो जाने की वजह से वो बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, और
अगर मान लीजिए आप जानते हैं कंडक्टिविटी इज वेरी लो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल ड्यू टू लो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, दीज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ऐसे बहुत सारे केमिस्ट्रियाँ हैं जहाँ आपके कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कम हैं तो वो सेमीकंडक्टर में काउंट होते हैं। उनकी अगर आप हीट बढ़ा दें, हीट बढ़ा देने से होगा क्या कि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और वो जहाँ नॉर्मल लैटिस साइड्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे लेकिन वो थर्मल टेम्परेचर के बाद कंडक्ट करने लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम ऐसी कंडीशन को सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेज है मेटल एक्सिड डिफेक्ट आर जनरली कलर्ड। बहुत सारे जो है इसमें कलर्ड आप दिखाई देंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड जहाँ येलो कलर दिखाएगा वहीं आपका KCl वायलेट कलर को शो करता है, LiCl पिंक कलर को दिखाता है F सेंटर बन जाने की वजह से, और N टाइप सेमी कंडक्टर भी जो है शो होते हैं मेटल एक्सिड डिफेक्ट के द्वारा। स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। दीज कंटेन लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन देन निगेटिव आयन्स, यानी जब पॉजिटिव आयन कम रहे और निगेटिव आयन्स बढ़ जाएं तो ऐसी कंडीशन को मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट कहा जाता है। ये होती है जब कैटायन वैकेंसीज बना दें। व्हेन पॉजिटिव आयन्स में बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड, द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज में बी बैलेंस्ड बाय सम नियर बाय मेटल आयन acquiring two positive charges instead of one. This type of defect is possible in a metal which show variable oxidation state, for example ferrous sulfide और निकल सल्फाइड। ये तब होगा जब कैटायन अपनी कोई वैकेंसी क्रिएट करें और मेटल जो है हायर चार्ज पोज करें, तो ऐसी कंडीशन में आपकी कैटायन की वैकेंसीज बनेंगी और कैटायन की वैकेंसीज बनने की वजह से ये तभी होगा जबकि कोई सब्सटेंस ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो आपने देखा होगा जिसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है आयरन पायराइड्स में, फेरस सल्फाइड में। इसमें होता क्या है, इन केस ऑफ आयरन पायराइड्स 2 out of 3 फेरस आयंस में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइड्स एंड Fe2 पॉजिटिव आयंस इज मिसिंग। कन्वर्जन ऑफ Fe2 पॉजिटिव इनटू Fe3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। एज ए रिजल्ट क्रिस्टल हैज मेटेलिक लस्टर। बीइंग ऑफ द natural color of iron pyrites and metallic luster, some sample of minerals shine like gold and have been nicknamed as fool's gold। तो ये आयन का इंटरचेंज हो जाने की वजह से, कैटायन वैकेंसीज क्रिएट हो जाने की वजह से आयरन में कुछ एक गोल्ड जैसी सरफेस, एक लस्ट्रस शाइनिंग आ जाने की वजह से कुछ लोग उसको गोल्ड को मान लेते हैं, लेकिन वो असल में गोल्ड नहीं है। वो चूंकि कैटायन वैकेंसीज हो जाने की वजह से, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट होने की वजह से हम उनका गोल्ड जैसा कलर देखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है फेरस सल्फाइड। दे आर द इंटरचेंज ऑफ द आयंस Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 एंड Fe3 टू Fe। होता क्या है इसमें, मेटल एक्वायरिंग हायर चार्ज गेन करता है, जैसे आप देखेंगे 2 पॉजिटिव टू 3 पॉजिटिव फॉर एग्जाम्पल इन अ केस ऑफ फेरस सल्फाइड। और कैटायन अपनी आप वैकेंसी क्रिएट करते हैं इस तरह से, कैटायन अपनी साइड पर नहीं मिलते, सो दे कंसिडर एज ए मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। एक्स्ट्रा एनायंस ऑक्यूपाइंग इंटरस्टियल साइड, ये दूसरा टाइप है। सेकेंड टाइप है जब एनायन जो हैं आपके ज़्यादा हों और इंटरस्टियल साइड्स पर आ जाएं। द एक्स्ट्रा एनायंस में बी ऑक्यूपाइंग इंटरस्टियल पोजिशंस। द एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द एक्स्ट्रा चार्जेस ऑक्सीडेशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द एडजेसेंट मेटल आयन। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नॉट कॉमन बिकॉज द नेगेटिव आयंस आर यूजुअली वेरी लार्ज एंड दे कैन नॉट ईजिली फिट इन टू द इंटरस्टियल साइड। यानी ये वैसे एक्स्ट्रा एनायन वाली कंडीशन बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज होने की वजह से एनायन इंटरस्टियल साइड पर नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से इसको बैलेंस कर लिया जाता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए। फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, तो जब वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, दे कन्वर्ट इनटू द हायर चार्ज में 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये तब होगा जब आपके एनायंस इंटरस्टियल साइड्स पे आ जाएं ज़्यादा, और ये जो है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट के द्वारा पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं। स्टूडेंट थर्ड टाइप है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। These defect in ionic crystal arise due to the presence of some impurity ions at the lattice sites in place of host ions or at the vacant interstitial sites. Example in molten NaCl containing a little amount of SrCl2, strontium chloride, 2 Na positive ions are removed by strontium ion to maintain electrical neutrality. Therefore, these vacancies result in increased electrical conductivity. ये होता कब है, जब कोई परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल्स में कोई आयन दूसरे आयन से चेंज हो जाए,
जैसे कि सोडियम मान लीजिए स्ट्रोंटियम के साइज के सिमिलर है, तो सोडियम की जगह वहाँ स्ट्रोंटियम का आयन आ जाएगा। ऐसी कंडीशन को ना तो हम मेटल कहना चाहिए कि ना हम मानेंगे उसको स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड के डिफेक्ट में, ना नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को, इसलिए इसको हम थर्ड कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। यहाँ आप देखेंगे एक नया कैटायन इंट्रोड्यूस होता है स्ट्रोंटियम आयन प्लेस ऑफ ए सोडियम। सो दिस टाइप ऑफ ए impurity defects is considered in a third category which is known as impurity defects। यहाँ impurity हुई है, यहाँ सोडियम की जगह दूसरे आयन का डिस्प्लेस हो जाने की वजह से या रिप्लेस हो जाने की वजह से वो जो है impurity defect जनरेट होता है। स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन है जो कुछ इस तरह से बेस्ड है। 1.16 एनालाइज शो दैट निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला Ni0.9820 1.00 व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द निकल एग्जिस्ट एज Ni2 पॉजिटिव एंड Ni3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले यहाँ पहले हम Ni2 पॉजिटिव अगर मान लीजिए x है, सो दैट Ni3 पॉजिटिव विल बी एट 0.98 माइनस x। सो टोटल चार्ज मस्ट बी 0 फॉर फॉर्म द इलेक्ट्रिकल यूनिटी। सो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0.98 माइनस x देन -2 इक्वल टू 0। सो आफ्टर द कैलकुलेशन Ni2 पॉजिटिव का जो वैल्यू रखेगा इस तरह के आयन में वो 96% और Ni3 पॉजिटिव टाइप के जो आयन रखेंगे निकल ऑक्साइड में वो रखेंगे 4%। तो एक इस तरह का आपका इजीली आप कर सकते हैं इसको, ये न्यूमेरिकल है जो आपकी इम्प्योरिटी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी में आपका 1.25 भी बेस्ड है इसी पे। इफ NaCl is doped with 10 to the power -3 mole of strontium chloride, what is the concentration of cation vacancy? So cation of strontium would increase one cation vacancy, so therefore the number of cation vacancies created in lattice of NaCl is equal to the number of divalent strontium ions added. So concentration of a cation vacancy on being doped with 10 to the power -3 mole percentage. So Sr3L2 equal to 10 to the power -3 mole percent. So we convert the 10 to the power -3 divided by 100. So it's equal to the 10 to the power -5 mole. So number of strontium ions in 10 to the power -4 multiply similar 10 to the power -5 multiply by the Avogadro number. So it is equal to 6.02 10 to the power 18 strontium ions. So number of cation vacancies are equal to 6.023 into 10 to the power 18. So ये impurity defects का ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट होता है। इसमें आपके एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल्स हैं, आप इजीली उनको स्टडी कर सकते हैं। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और आपका नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है, इन चीज़ों में किस तरह के डिफेक्ट आते हैं, इनकी आप ठीक तरह से स्टडी करें। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू अस।